स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। और अभी जो हमारा महत्वपूर्ण राज्य है पूर्वी भारत का, पश्चिम बंगाल या बंगाल। तो बंगाल या जितने भी राज्य जो उभर के आए थे, उनके उभरने का एक एकमात्र रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था कि केंद्रीय सत्ता में कमजोरी बढ़ चुकी थी। और सेम इसी ही कारण से ये बंगाल में दो असाधारण व्यक्ति थे, एकदम मामूली तौर के एक लोग थे, व्यक्ति थे दो। एक का नाम था मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और दूसरा एक पर्सन था अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। ये दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने बंगाल को स्वतंत्र करवा लिया या स्वतंत्र बना दिया। तो अभी परिस्थितियाँ क्या हुई धीरे धीरे, कैसे बढ़ रहा बंगाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। तो मुर्शिद खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है, किसको? मुर्शिद कुली खां को क्या किया? 1717 में बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है। अब लेकिन क्या था, एक्चुअल परिस्थिति क्या थी कि 1717 में उसको बंगाल का सूबेदार बनाया, लेकिन लेकिन यह 1700 से ही वास्तविक शासक था। यह 1700 से ही वास्तविक शासक था। क्या वास्तविक शासक ऐसे कैसे हो गया? तो इसके लिए क्या हुआ था कि इसको पहले दीवान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? दीवान। पहले ये दीवान था 1700 से, और 1717 से इसको बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने तुरंत खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, लेकिन उसने क्या किया कि जो बादशाह था उसको नियमित रूप से नजराना भेजता था। नजराने में बहुत बड़ी रकम होती थी, वो भेजता रहा था। उसने फिर मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि अंदरूनी और बाहरी जो खतरे थे उससे बंगाल को मुक्त करके वहाँ पे शांति कायम की। मुर्शिद कुली खां के शासन में केवल 3 विद्रोह हुए। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एक बार। मुर्शिद कुली खां के शासन में केवल 3 बार विद्रोह हुए थे। कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। 3 विद्रोह हुए थे। तो कौन कौन से या किस किस ने वो विद्रोह किया था? तो नंबर 1 पे जो विद्रोह हुआ था वो था सीताराम राय। सीताराम राय। इनके साथ इनका साथ दिया था उदय नारायण, और साथ में एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। पहला जो विद्रोह किया था इन तीनों पर्सन ने मिलके किया था। और क्या थे? ये तीनों लोग जमींदार थे वहाँ पे। ठीक है। दूसरा जो विद्रोह किया था वो किया था सुजात खान ने, ये भी जमींदार था। और तीसरा जो विद्रोह किया था वो था नजात खां। ये तीनों वहाँ के मतलब जमींदारी का काम करते थे, और इन्होंने मुर्शिद कुली खां के विरोध में विद्रोह किया। और फिर मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि इन तीनों को वहाँ से हरा दिया। और हराने के बाद उन्होंने क्या किया
उन्होंने उनका एक विश्वासी व्यक्ति था। कौन था? राम जीवन। राम जीवन को उसने क्या किया? वहाँ का जिम्मेदारी उनकी सौंप दी थी। इन तीनों क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी? राम जीवन को उसने सौंप दी। उसके बाद ये जो अपना नज़ात खां, ये 3 विद्रोह हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो आखिर वो जो इम्पोर्टेंट मोड़ आया बंगाल के नज़रिए से, वो कब आया? वो आया था 1727 ईस्वी में। ऐसा क्या हुआ था 1727 ईस्वी में? तो मुर्शिद कुली खां की डेथ हो गई थी। मुर्शिद कुली खां की डेथ। ठीक है। अब डेथ हो गई। अब डेथ के बाद कौन गद्दी पे बैठा? तो इसके बाद गद्दी पे बैठने वाला शासक जो था वो उनका दामाद था और उसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन वो गद्दी पे बैठा और ये कौन था? उनका दामाद था। सुजाउद्दीन ने क्या किया कि 1727 से और 1739 तक शासन उसने किया। कब तक किया? 1739 तक शासन किया उसने। फिर 1739 के बाद क्या हुआ कि इसका बेटा, सुजाउद्दीन का बेटा, उसका क्या नाम था? सरफराज। वो आपने पीके मूवी में देखा ना, सरफराज धोखा नहीं देगा। तो सरफराज ने धोखा तो नहीं दिया, उसके साथ ही धोखा हुआ था बेचारे के। और सरफराज को क्या हुआ कि 1739 में ही, 1739 में ही ये जो दूसरा पर्सन है ना, जो मैंने ऊपर नाम लिखा है, अली वर्दी खां, इसने क्या किया कि इसको गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटाया और फिर क्या गया कि ये खुद नवाब बन गया। कौन बना? अली वर्दी खां। तो इस तरह से अगर वास्तविक शासक हम देखें 1740 के आसपास तक, तो क्या हो गया था? नंबर 1 पे थे मुर्शिद कुली खां, नंबर 2 पे आ गया अपना ये सुजाउद्दीन, और नंबर 3 पे आ गया अली वर्दी खां। क्योंकि सरफराज को तो उसी वक्त उन्होंने गद्दी से हटा दिया था, तो इसलिए वो तो ज़्यादा शासन कर नहीं पाए। तो इन तीनों लोगों ने क्या किया कि बंगाल में शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित प्रशासन चलाया और व्यापार और उद्योगों को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो अगर मैं इनके काम लिखना चाहूँ तो व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा दिया था। बढ़ावा, ठीक है। और ज़्यादातर जोर इन्होंने जो बल दिया वो किस पे दिया? भारतीय और विदेशी व्यापार। क्यों दिया? क्योंकि व्यापार और उद्योगों से बंगाल को बहुत सारी आमदनी हो रही थी, बहुत सारा राजस्व, सीमा शुल्क वगैरह ये सब वसूल कर रहे थे। ठीक है। अभी ये तो हो गया व्यापारिक क्षेत्र में। एक साइड हमारी बच रही है, वो है भूमि के लेवल में। ये जो भूमि वाला जो मैटर है वो कैसे उन्होंने संभाला। तो उस मैटर में क्या थी कि जो जागीर भूमि थी, जागीर भूमि जो थी उसको उन्होंने उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया कि उन्होंने जागीर भूमि का एक बहुत सारा हिस्सा तो क्या किया? खालसा भूमि किया इन्होंने। खालसा भूमि, खालसा भूमि मतलब क्या होती है कि अपने उत्तराधिकार या फिर नवाब या फिर जो बादशाह होता है उसकी ज़मीन को उसके अंडर में रह के उसको जोतनी ही पड़ेगी। ये होती है खालसा भूमि की खासियत। दूसरी जो भूमि थी उसको बोलते हैं इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था ये क्या होती है? इजारा व्यवस्था एक्चुअली जो व्यवस्था है वो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट। ज़मीन को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेकेदारी पे ज़मीन को देते थे और इस तरह से उन्होंने ज़मीन का काम
संभाला। इसके बाद थोड़ा-सा मतलब क्या हुआ कि जो गरीब किसान थे, गरीब किसानों के लिए उसने क्या किया कि गरीब किसानों के लिए टैक्स माफ़ कर दिया। कौन-सा टैक्स? गैर कानूनी टैक्स। तो गरीब किसान को क्या किया उन्होंने? गैर कानूनी टैक्स फ्री कर दिया। गैर कानूनी टैक्स को क्या किया? माफ़ कर दिया या फिर हटा दिया। और इसी के साथ इसी क्रम में वो एक अगर कहा जाए तो धार्मिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष तरीके से उसने अपना शासन चलाया इन तीनों ने। कैसे चलाया? वो क्या हुआ था कि हिंदू एंड जो मुस्लिम्स थे उन सभी को क्या किया कि समान अवसर देता था रोजगार के। ठीक है, यानी कि रोजगार के समान अवसर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह पे उसने क्या किया कि हिंदुओं को आगे रखा। हिंदुओं को बहुत इम्पोर्टेंस दी। किन किन क्षेत्रों में? तो उसके जो नागरिक होते थे, ऊंचे ओहदे के नागरिक, और साथ ही जो फौजी ओहदे थे वहाँ पे उसने हिंदूज को रखा था। और ये जो उसने उन लोगों ने क्या किया कि नियमित थाने और चौकी जो है उसकी व्यवस्था की थी, सड़क और नदियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो व्यापार जो है उसी रास्तों से होता था। दूसरी, अभी इसके ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। तो ये जो है पार्ट वन, इसको यहाँ तक क्लोज कर देते हैं, और आगे आगे का जो वीडियो है वो अभी हम कुछ देर बाद इंजॉय करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।